बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। आज छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, 30वां रोज़ा है, आखिरी जुमा है। सब लोग अपनी अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, अपने प्यारों में मौजूद हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत 14 जमाती इत्तेहाद जो है, हुक्मरान इत्तेहाद, ये अभी भी शरारतों से बाज नहीं आ रहा और आखिरी दमों पे है, आखिरी सिस्कियां हैं, आखिरी हिचकियां हैं, हचकोले ले रही है इनकी कश्ती। और इनको अल्टीमेटम मिला हुआ है, नोटिस मिला हुआ है। 5 दिन इनके बाकी हैं। 5 दिन के बाद इन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपेयर होना है और एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि जनाब घी जो है वो सीधी उंगली से निकलना है या फिर टेढ़ी उंगली से। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, शरारतों से बाज नहीं आ रहे और आज छुट्टी वाले दिन भी इन्होंने एक काम किया है। अच्छा, इसकी कोई पहले से तवक्को मौजूद थी और पहले से इत्तला भी थी, क्योंकि आज इन्होंने एक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है कि ये रूल्स एंड प्रोसीजर बिल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कब्जा करने का जो बिल है वो आज से नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। ये उन्होंने किया और गजट नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने भेज दिया कि जनाब गजट नोटिफिकेशन हो और उसका बाकायदा प्रोसीजर होता है कि जनाब ये बिल वो है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो इन्होंने करना था, जो प्लान बनाया हुआ था, वो सारे का सारा फ्लॉप हो चुका है। इनका प्लान तो जरा थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक इरादा था। 1997 से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर इन्होंने आना था। लेकिन हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे पहले ही 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इसको सस्पेंड कर चुका है और हर तरह के अमल दरामद से रोक चुका है। लेकिन आज इन्होंने ये किया है कि क्योंकि सदर ममलिकत ने वो वापस भेज दिया है, ये बुनियादी तौर पर वही बिल है जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डिसफंक्शनल करना था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई सुप्रीम कोर्ट खड़ी करनी थी, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना था, ये वो वाली कानून साजी है। तो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बाकायदा एक लेटर लिख के इनको साथ वापस भेजा है कि अब इस पे दस्तखत बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि ये प्रोसीड ही नहीं हो सकता। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे हुक्म सादिर कर चुकी है और लार्जर बेंच सुन रहा है इसको, 8 रुकनी लार्जर बेंच, लिहाजा इस पे दस्तखत किए जाएं या ना किए जाएं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद सदर ममलिकत ने वापस भेज दिया कि अब इसको प्रोसीड ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से छुट्टी वाले दिन एक बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन इशू हुआ कि चूंकि सदर ममलिकत जो है वो दस्तखत करें या ना करें, ये दोबारा मंजूरी के लिए भेजा गया था, इसलिए आज से ये कानून बन चुका है और नाफिजुल अमल हो चुका है। ये इनकी प्लानिंग थी। अब ये गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये पैरेलल एक हरकत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ही चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे ऑर्डर दे चुका है और जो केस पेंडिंग है 2 मई को दोबारा हेयरिंग है, इसलिए इसमें sukoon.com है, ये इन्होंने कोशिश की। प्लानिंग इनकी ये थी कि अता तारड़ साहब ने ये बता भी दिया था कि 20 तारीख तक इनके पास वक्त है और 20 तारीख को जैसे ही ये कानून बनेगा 21 तारीख को इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया था। सदर ममलिकत ने पहली जो उनको वापस भेज दिया था, पहले 14 दिन जब उन्होंने अपने पास रखा था, तो इसलिए उनका ख्याल था कि 21 तारीख को ये खुद ब खुद ही कानून बन जाएगा और 21 तारीख यानी आज के दिन ये कानून बनना था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलती, बल्कि ईद की छुट्टियों में भी इन्होंने खुलवाने की कोशिश करनी थी और ये 24-25 अप्रैल को यानी कि मंडे और ट्यूसडे, इन 2 दिनों में ये काम करना था। एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई सुप्रीम कोर्ट खड़ी करनी थी और वो आ जाना था कि जी, चूंकि उसमें इस बिल में ये किया गया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद रूल्स नहीं बनाते या कमेटी नहीं बुलाते मीटिंग के लिए, तो फिर ये सीनियर मोस्ट 2 जजेस जो हैं अगले, वो ये काम कर सकते हैं और इनको ये भी हुक्म दिया गया था, इस कानून के तहत ये इख्तियार दिया गया था। फिर सो मोटो के खिलाफ जो अपील है उस पर भी, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए ये सारा काम किया गया था और जमात इस्लामी के MNA और सेनेटर्स ने वहाँ पे ये एहतजाज भी किया था कि ये अमेंडमेंट भी दाखिल की थी, तो उनकी अमेंडमेंट नहीं ली गई थी कि किसी एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने कर दिया था क्योंकि प्लान यही था कि थ्रू पार्लियामान एक लेजिस्लेशन करके सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस सुमरता बंजाल साहब को डिसफंक्शनल किया जाएगा और उनके ऊपर 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनको इख्तियार दे दिया जाएगा। वो ये सारे काम करेंगे, बेंचों की तश्कील और 184(3) के तहत अपीलों की समाअत और ये सारे मामला, और 184(3) के तहत किसी आना है नहीं आना, इन्होंने ये करना था। अगले 2 दिनों में यानी कि 25-26 तारीख को वर्किंग डे में इन्होंने ये करना था कि एक बेंच बनाना था, लार्जर बेंच, और ये प्लान था इनका नून लीग के मुताबिक ये प्लान था कि उन्होंने बेंच बनाना था। बेंच बना के
जो ऑर्डर है पंजाब इलेक्शन का 14 मई का, उस ऑर्डर को इन्होंने सस्पेंड करना था, उस ऑर्डर को सस्पेंड करना था। और इस तरीके से पंजाब का जो इलेक्शन है, इन्होंने कहना था कि जी वो 3-4-2-3 वो सारे के मामला जो हैं वो खत्म, और अब ये ऑर्डर आया है, लिहाजा 14 मई को अब इलेक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसको सस्पेंड कर चुका है, और वो जो 184(3) के तहत केसेस सुने गए थे, वो सारे का सारा उन्होंने पिछली तारीखों में जाकर तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो मनसूख कर देने थे। ये उनकी प्लानिंग थी, और यही सब कुछ इन्होंने करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला आया तो 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हेयरिंग की, और हेयरिंग करके इस सारे प्रोसेस को रोक दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, क्योंकि ऑनरेबल जजेस के अंदर से ही ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई थी कि हमारे साथ इस तरीके से रब्ता किया जा रहा है, और ये इस तरह का कोई करना चाह रहे हैं, 2 नंबर तरीका करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान और हुक्मरान जमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पोलिटिसाइज करना चाह रही है, इस तरीके से एक डिसिप्लिन का इशू खड़ा करना चाह रही है। लिहाजा ये पहले से इल्म था, इसलिए ये आज तो सुप्रीम कौमी असम्बली जो है वो उसी तरफ आगे बढ़ी है, स्पीकर सेक्रेटेरिएट जो है वो उसी तरफ आगे बढ़ा है। और उसकी रीजन ये है कि फिर इसलिए कल जो हेयरिंग हुई, कल तमाम सियासी जमातें गईं, तमाम सियासी जमातें कल सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग काफ, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, BNP मैंगल और ANP और दीगर सारी जमातें, ये जो नुमाइंदगी, बाकी सब के सब नुमाइंदगी मौजूद थी, वहां पे गई, और वहां पे जाके उन्होंने न सिर्फ उस फैसले को भी तस्लीम किया उसी बेंच के सामने जाके, बल्कि उसके बाद अब आगे 1 तारीख को तमाम मुल्क में इंतखाबात करवाने पे भी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात हुए हैं। कल यकदम ये जो भड़क उठे थे और उसके पीछे और बहुत सी वजूहात थी, लेकिन ये फौरी तौर पे ये मैंने कहा आपको शेयर करूं। ये चीजें पहले से इल्म थी, मैंने आप कुछ बता भी दिया था, लेकिन आज फिर मैंने कहा थोड़ा सा मजीद डिटेल्स के साथ। और ये खबरें लीक की जा रही थी अपने सोशल मीडिया के जरिए और अपने लाइक माइंडेड मीडिया के जरिए कि जनाब हम 21 तारीख को बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे एक्ट कर चुकी है और 2 मई को इसकी दोबारा हियरिंग है। तो ये तो हो गया एक तरफ। दूसरी जानिब बाकी मामलात ये साजिशों के ताने बाने इस तरह बुनते रहेंगे, तो लिहाजा इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल उसके बाद अगली खबर एक और, जो टिकटों की तकसीम पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकटों की तकसीम की है, उसमें फवाद चौधरी साहब को टिकट नहीं मिला, हम्माद अदर साहब को नहीं मिला, शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं मिला, तो उसके लिए एक बाकायदा तौर पर इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने एक फैसला किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि पंजाब में एक नई टीम उतरेगी और मरकज में एक नई टीम उतरेगी। फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और हम्माद अदर साहब ये हैं टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, और ये टेस्ट मैच खेलेंगे मरकज में उनके साथ। और T20 जो है वो ज़ाहिर है एक टीम होती है, एक T20 होती है, एक वनडे होती है, एक सारी, तो ये सारी की सारी वो खेलेंगे। उसके बाद एक खबर चल रही है जनाब, और वो है खबर कि MBS मोहम्मद बिन सलमान की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। अब इस खबर की पहले से इल्म था, और इस खबर की अभी तक सऊदी गवर्नमेंट इसकी तस्दीक जब करेगी उसके बाद हम आएंगे। लेकिन ये अलग से मैं बता दूं आपको कि मैं बहुत पहले एक व्लॉग करवा चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि सऊदी अरब में भी इस सिलसिले में सऊदी अरब जो है वो आ चुका है और कर रहा है कोशिश कि एक पैचअप हो जाए, और पाकिस्तान में जो कशीदगी है उस कशीदगी को ख़त्म करने में सऊदी अरब अपना किरदार अदा करे। और मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वजीर आज़म, वली अहद, वो ये काम कर रहे थे, और वो राब्ते में भी हैं, पाकिस्तान की हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से राब्ते में हैं, शरीफ फैमिली से राब्ते में हैं। तो ये एक एफर्ट चल रही है। ये खबर अभी तक मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर आ रही है, और ये खबर दुरुस्त है, ये गलत है, ये दुरुस्त भी है तो पहले से हमने आपको ये बताया हुआ था, और ये इन्हीं दिनों में होना था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहुंचना था सऊदी अरब, और वो नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो डे बाय डे तब्दील हो रही थी, और डार साहब उधर पर मौजूद हैं। तो देखते हैं कि इस खबर के आगे नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसे गारंटर की तलाश है, जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स यकीन कर सकें, एतमाद कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ हो चुकी है, और ना ही उस पर मुस्लिम लीग नवाज फुल टाइम भरोसा करने के लिए तैयार है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है,
اور اس لیے اور پھر پولیٹیکل پلیئرز کے اندر بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ، بہت زیادہ ڈسٹرسٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز ڈیڈ لاک ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، مولانا بالکل دوسری. تو یہ جو اندر ایک اوور ہیٹڈ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سعودی عرب اور کچھ اور دوست ممالک بھی موجود ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو اگر یہ کرائسس سے نکالنا ہے تو پہلے سیاسی تنازعات جو ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے. سیاسی تنازعات ختم کریں اور ملک میں الیکشن کروائیں، اور الیکشن کا مینڈیٹ سب تسلیم کریں، اور پھر یہ کہ الیکشن جیتنے والی ٹیم جو ہے وہ اس کا قومی ایجنڈا ہونا چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، اور آپس کی لڑائیاں دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے. تو اسی پروجیکٹ پہ یہ کام ہو رہا ہے، اسی گرینڈ ڈائیلاگ پہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے ایک طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، پولیٹیکل ایگریمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان، اور اس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے سعودی عرب اور چین بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں. بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کی صلح ہوئی، اور سعودی عرب اور شام کی صلح ہو چکی ہے، یمن کی جنگ بند ہو چکی ہے، اور رشیا، چائنا اور ایران اور سعودی عرب، یہ سارے کا یو اے ای، یہ ایک سارا جو ریجنل بلاک ہے یہ بنتے جا رہا ہے. کیونکہ ایسٹرن کنٹریز جو ہیں جو ہمارا ایشیا ہے، وہ ایشین ممالک جو ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، یہ سارے کے سارے ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اکٹھے ہو کے ایک اپنا ریجنل بلاک بننا جا رہا ہے. اور شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ مستقبل میں جا کے اس نے ایک بننا ہے، دفاعی اتحاد بننا ہے، جیسے نیٹو ہے. اسی طریقے سے مغربی ممالک کا نیٹو ہے، فوجی اتحاد ہے. اسی طریقے سے شنگھائی جو ہے وہ بھی ریجنل بلاک بھی ریجنل بلاک اور ریجنل ممالک پہ مشتمل یہ ایک فوجی اتحاد بنے گا، شنگھائی تعاون تنظیم بھی. یہ ساری کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ ایک بڑے لارجر پرسپیکٹو میں اس کو دیکھنا چاہیے. تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی ختم ہونی چاہیے، اور سیاسی کشیدگی ختم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مل بیٹھے. یہ 77 میں بھی ایسا ہوا، ماضی میں بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہوا ہے. جب ہم آپس میں دست گریبان ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں، کہ ان کا احسان ہی کہنا چاہیے، ورنہ تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپس کے معاملات آپس میں ہی طے کر لیں. بہرحال یہ چند خبریں بھی تھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.